हेलो फ्रेंड्स, अब हम लर्न करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड। तो सबसे इजी मेथड है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के OH ग्रुप को हम रिप्लेस करके वहाँ पे हेलोजन इजीली लगा सकते हैं। तो उसकी वन ऑफ द मेथड है अल्कोहल रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड, इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एज ए एग्जाम्पल, तो हमें इजीली बन जाता है। तो इसमें जो हेलोजन एसिड है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो जो ड्राई गैस के यही HCl को हम लेते हैं तो HCl है वो दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। ड्राई गैस के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और एक्वेस फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड। तो कुछ नहीं, अगर ड्राई गैस आपके पास अवेलेबल है तो उसको आपको अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है उसमें से ड्राई गैस को पास करना है, बन जाएगा। अगर आप एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो तो आपको उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करना है, हीट करना है, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ग्रूस प्रोसेस भी कहते हैं कई बार। और उसमें जब हमारा हेलोजन जो हेलोजन वाला एसिड है वो और अल्कोहल, उसके लिए अगर हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़े तो कैटालिस्ट यूज होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और उसको हीट करना पड़े तो ये प्रोसेस बन जाती है हमारी ल्यूकास टेस्ट। इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ अल्कोहल, टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, उसके लिए ये यूज़ होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो हमारे एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करके कलर चेंज जल्दी देगा। अगर आपको जल्दी कलर चेंज दिखता है तो मीन्स आपका जो अल्कोहल है वो टर्शरी है। थोड़ी देर के बाद दिखता है सिंपल शेकिंग के बाद तो वो सेकेंडरी है और वो कलर चेंज ही नहीं देता है, आपको उसके लिए हीट करना पड़ता है, तो वो प्राइमरी है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ रिएक्टिविटी डिफरेंस क्या है। देखिए, हेलोजन एसिड है उसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, HBr की कम, HCl की उससे कम, HF की से। ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ के बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, जल्दी ब्रेक डाउन होगा और आयोडीन जल्दी रिएक्ट करेगा, इसी वजह से है। अल्कोहल में देख लीजिए, जो टर्शरी वाला है वो हाईली रिएक्टिव है, उसको आप कुछ भी हीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल शेक कर लेंगे अल्कोहल के साथ मिक्स और हेलोजन एसिड के साथ मिक्स करके आपको हेलाइड दे देगा। बट सेकेंडरी और प्राइमरी ये दोनों है और मिथेनॉल है, ये जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको कैटालिस्ट चाहिए। कैटालिस्ट यूज़ करेंगे हम ZnCl2। ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन देगा, इसको हीट करना पड़ेगा। उसके बाद है रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। ये दोनों देख लीजिए आप, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगी। तो फॉस्फोरस हैलाइड दो टाइप के होते हैं, ट्राइहैलाइड, पेंटाहैलाइड। अगर अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो कैसे डिसाइड करेंगे, कई बार हमें ऐसे MCQ में 4 प्रोडक्ट दे देते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी प्रोडक्ट सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, तो X3 X -3 यानी कि -1 3 है तो -3 होगा, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, हाइड्रोजन +1 यानी कि +3 ये -6 +3 माइनस करो तो फॉस्फोरस का इसमें भी +3, यानी कि फॉस्फोरस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें रिएक्शन में जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है वही ऑक्सीडेशन नंबर जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नीचे भी देख लीजिए, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा,
यहाँ पे देख लीजिए Cl3 यानी कि ये -3 हुआ, ऑक्सीजन का -2, टोटल हो गया -5, तो इसका क्या होगा +5 होगा, तो फॉस्फोरस +5, तो यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी +5। तो आप इजीली अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी है जब ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे तो हमें इतना याद रखना है। दूसरी चीज़, जो ट्राई हेलाइड है उसके अंदर क्लोरीन एंड ब्रोमीन यही ये रिएक्शन देगी, और पेंटा में क्लोरीन वाला ही रिएक्शन देगा क्योंकि दूसरे जो है वो अनस्टेबल है। ओके, तो प्राइमरी जो हेलाइड बनेगा वो अच्छी यील्ड से बनेगा, सेकेंडरी और टर्शरी हेलाइड आपको बनाना है तो ये रिएक्शन अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी यील्ड यहाँ पे कम आती है। और दूसरी चीज, जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, ये दोनों एक्चुअली फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसको हम रिएक्शन में इन सिटू ही बना लेते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, रेड फॉस्फोरस की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करो तब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन जाएगा, रेड फॉस्फोरस के अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करोगे तो फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड बन जाएगा। तो ये हो गया है इन सिटू प्रोसेस। इन सिटू यानी कि रिएक्शन के अंदर ही वो रिएजेंट बनता है और यूज हो जाता है, आपको दिखता नहीं है। और है ये जो पेंटाब्रोमाइड और पेंटाआयोडाइड, ये आर अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है, समझ लीजिए। सिंपल एंड इजी रिएक्शन। अल्कोहल की अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको हैलाइड मिलेगा और दो प्रोडक्ट मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, दोनों ही गैस फॉर्म में है, तो यही रिएक्शन ज़्यादा प्रीफर्ड होगी क्योंकि ये दोनों गैस है। चले जाएंगे तो आपको प्योर फॉर्म में हैलाइड इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन प्रोसेस के लिए अच्छी है, प्योरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, तो इसको डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद है ये सब, अल्कोहल की अगर सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो भी यही पॉसिबिलिटी है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो भी आप मिलेगी। आप सिर्फ ये नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे जब सोडियम ब्रोमाइड यूज़ होता है तब H2SO4 यूज़ होता है एसिड में, जबकि आयोडाइड यूज़ होता है तब फॉस्फरिक एसिड यूज़ होता है। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज H2SO4 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि H2SO4 है वो Ki जो है उसको HI में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देगा। ओके, तो ये जो H2SO4 है वो हमें पहले एसिड तो देगा ही, HI जो हेलोजन एसिड है, बट वो एसिड को स्टेबल नहीं रहने देगा। वहीं ये है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देगा, और ये तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। अगर H2SO4 यूज़ कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, H2SO4 अगर इसके साथ यूज़ करोगे तो इसमें से हमें मिलेगा पहले HI, फिर उसमें से बन जाएगा I2, खत्म, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो हमें एसिड चेंज करना पड़ेगा और एसिड यूज़ करेंगे हम फॉस्फरिक एसिड। और दूसरी, ये सभी रिएक्शन जो अल्कोहल वाली हमने देख ली, इट इज नॉट यूज फॉर एराइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि एराइल हैलाइड में, हैलाइड के लिए हम एराइल अल्कोहल लेंगे और एराइल यानी कि फिनॉल लेंगे, फिनॉल के अंदर रेजोनेंस की स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग नहीं, पार्शियल डबल बॉन्डिंग होगा। इट इज़ अ मोर स्ट्रॉन्ग, इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसलिए इसके लिए हमें स्पेशल रिएक्शन लेनी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हाई कंडीशन वाली। ओके।